भाइयों बहनों, मेरा दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक है? भाइयों बहनों, मैं एक बात आप लोग को करना चाहता हूँ। हमारा देश में जो करप्शन है, हमारा देश का प्रतापशाली राजा साहब देश भोवन करता है। देश भोवन करने से देश नहीं चलेगा। हमारा देश में जो मेरा भाई बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, आज तक देश आज़ाद होने के बाद ये बंद नहीं हुआ। भाइयों बहनों, देश में हमारा देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है। सबसे ज़्यादा पहले हम लोग को गरीबी दूर करना पड़ेगा, उसके बाद हम यूरोप कंट्री में भ्रमण करेगा हमारा देश का राजा। देश में कुछ नहीं करता है, हर एक देश में जाके बोलता है देश तो ठीक ठाक है, अच्छा है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तानी मेरा भाई बहन माँ बाबा करोड़ों पूरा वर्ल्ड में रहता है। मैं आप लोग को एक बात करता हूँ, हिंदुस्तानी पूरा यूरोप कंट्री में, पूरा अफ्रीका में, स्विट्ज़रलैंड में, सारा वर्ल्ड में, सिंगापुर में बोलो, अरब कंट्री में बोलो, हमारा हिंदुस्तानी, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, ब्राह्मण बोलो, सिख बोलो, ईसाई बोलो, सब लोग पूरा वर्ल्ड में रहता है। पूरा वर्ल्ड में बिजनेस करता है। हम लोग को बहुत प्यार करता है। हिंदुस्तानी को बहुत लाभ करता है पूरा वर्ल्ड में। क्यों? हम लोग हार्ड वर्क करता है, इसलिए हम लोग को बहुत पसंद करता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस का टाइम में जो हालात हुआ, 24 आवर्स का अंदर हमारा हिंदुस्तान को शट डाउन कर दिया। ये कोनो 100-200 लोग का कारोबार नहीं है, 100-200 लोग नहीं है, करोड़ों लोग, गरीब माँ बहन चल के गांव में गया। कितना मेरा गरीब माँ बहन मर गया। मैंने आप लोग को सब बात मैं रोज बोलता हूँ। भाइयों बहनों, देखो, बेटियाँ अपना बेटी अपना बाप को बाईसाइकिल में गांव में ले गया। हेनरी का माँ को कांधा में फेंक के बेटा गांव में ले गया, 3-4 दिन का रास्ता। भूखा मेरा गरीब माँ बहन रास्ता में मर गया। हमारा देश का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बोलता है सब ठीक है। अरे भाई, हमारा गरीब देश में मर रहा है, हमारा बेटी मर रहा है, हमारा माँ मर रहा है, हमारा भाई मर रहा है, हमारा बहन मर रहा है। आपने शट डाउन कर दिया 24 आवर्स के अंदर। आपने इतना नहीं सोचा ये लोग कैसे गाँव में जाएगा, कैसे ये गरीब माँ बहन चल के जाएगा। आपने मिनिमम इतना काम करना था, आपको सबको ट्रेन फेयर देने का था, बस फेयर देने का, बस का भाड़ा देने का था, ट्रेन का भाड़ा देने का था, फ्री ट्रेन करके सब गरीब को गांव में भेजना था आपको। आपने वो नहीं किया। भाइयों बहनों, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग को। आप लोग इतना परेशानी में हैं, खाना नहीं है, रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, सब कुछ में परेशानी में, घर नहीं है। भाइयों बहनों, और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आप लोग को। जब कोरोना वायरस हुआ हमारा देश में, इतना जुल्म हुआ, हमारा माँ बेटी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी, सब परेशान हो गया। कोरोना वायरस से इतना लोग मर गया पहला टाइम। सेकेंड टाइम में मैं आप लोग को बोलता हूँ, हमारा देश में इतना महामारी हुआ कोरोना वायरस में, फिर लॉकडाउन कर दिया आपने। सारा पॉलिटिकल पार्टी बोला कोई बात नहीं, 1 हफ्ता में खोल देगा, ऐसे करके। इतना परेशानी में मेरा गरीब माँ बहन अगेन परेशान हो गया। गांव जाने में इतना तबलीग किया आपने, बस का कोई बंदोबस्त नहीं किया आपने, ट्रेन का बंदोबस्त, आपने सब कुछ शट डाउन कर दिया। माओ बहनों, भाइयों बहनों, मैं आप लोग को रियली बात करता हूँ, ये कोरोना वायरस के अंदर हमारा माँ बेटी को, हमारा बेटा बेटी को, मेरा भाई बहन को, मेरा दादा दादी को, मेरा नाना नानी को, मेरा ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को, ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर को किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिला। देश में
140 करोड़ जनता को कोई सेफ्टी नहीं था। देश में मोर देन 80 करोड़ गरीब लोग का कोई सेफ्टी नहीं था। हॉस्पिटल का बाहर लाइन हो गया, शमशान में लाशों का लाइन हो गया। जलाने के लिए लकड़ी नहीं था, जलाने के लिए उधर भी बिजनेस चालू कर दिया था। पहला 10,000 था, फिर बाद में 20,000 हो गया, बाद में 30,000 हो गया। जलाने के लिए भी उधर भी पैसा देना पड़ता था। अभी देखो कोरोना वायरस में इतना सीरियस हमारा इंडिया में हुआ, पूरा वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। हॉस्पिटल का बाहर लाइन था, एम्बुलेंस का लाइन था। कॉल करता था कोई भी मेरा माँ बेटिया, एम्बुलेंस नहीं मिलता था। फिर बाद में हॉस्पिटल का बाहर मेडिसिन का बगैर मर गया, ऑक्सीजन का बगैर मर गया, वेंटिलेटर का बगैर मर गया, मेडिसिन का बगैर मर गया। फिर बाद में जो भी हॉस्पिटल का अंदर गया, फिर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है। भाइयों बहनों, आप लोग को मालूम है हमारा देश में कितना टीचर मर गया, उन लोग को भी लाइन में लगा दिया। 1000 टीचर मर गया पूरा इंडिया में, 29 स्टेट में। 29 स्टेट में फिर आपका कितना डॉक्टर मर गया, कितना नर्स मर गया, कितना हॉस्पिटल का क्लीनर मर गया, जो भी छोटा खाटा जॉब करता कितना मर गया। किसी का लाइफ का कोई गारंटी नहीं था। क्यों? मेडिसिन नहीं है। आप लोग सोच लो इतना। जो 2000 का गिलास ऑक्सीजन सिलेंडर था वो 40-50 हज़ार भी हो गया, फिर भी नहीं मिलता था। लाइन में रात को रात, दिन के दिन 24 आवर्स। मेरा बेटिया, उसका बाप के लिए, मेरा भाई, मेरा बहन सब लाइन में खड़ा हुआ था। मेरा बहन रो रहा था मेरा बच्चा को बचाओ, मेरा भाई रो रहा था मेरा बेटा को बचाओ, मेरा माँ रो रहा है मेरा बच्चा को बचाओ, मेरा बेटी को बचाओ, बेटी रो रहा है मेरा माँ को बचाओ, बेटी रो रहा है मेरा बाबा को बचाओ। डॉक्टर किधर है, डॉक्टर किधर है? बेटा चीख रहा है, मेरा माँ बेटा सब मर रहा है। किसी का बेटा मर रहा है, किसी का हस्बैंड मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का मादर मर रहा है। ऐसा हालत में किसी का ग्रैंड मादर मर रहा है, ग्रैंड फादर मर रहा है, नाना नानी मर रहा है, दादा दादी मर रहा है। किसी को ये हार्ट नहीं है। सिर्फ पूरा पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ हमारा साथ दांदाबाजी किया ये कोरोना वायरस के अंदर। फिर भी बोल रहे हमारा देश ठीक है। आप लोग को मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, आप लोग सारा 140 करोड़ जनता, आप लोग आँख में देखा, अपना आँख में सब कुछ देखा। सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था हमारा देश में, खाने का प्रॉब्लम था, डॉक्टर का प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, वेंटिलेटर का प्रॉब्लम था, मेडिसिन का प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कोई हॉस्पिटल है उधर डॉक्टर नहीं है, फिर बाद में चालू हो गया। देखो भाइयों बहनों, आप लोग को बोलता हूँ, डॉक्टर का ऊपर भी प्रॉब्लम चालू कर दिया। अभी डॉक्टर लोग है वो भगवान का तरह है, उसको हम जब इज्जत नहीं करेगा कैसे हमारा ट्रीटमेंट होगा? डॉक्टर हमारा माँ बाप का तरह होता है, डॉक्टर को इज्जत करना चाहिए, हॉस्पिटल का नर्स को इज्जत करना चाहिए, हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है उसको इज्जत करना चाहिए। उसका ऊपर भी जुल्म चालू कर दिया हमारा पॉलिटिकल पार्टी। बोलता है वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, आप बोलो, नहीं बोलेगा तो आपको जेल में डाल देगा। डॉक्टर का ऊपर भी इतना प्रेशर चालू किया, इतना जुल्म चालू किया, मेरा डॉक्टर भी परेशान हो गया। मेरा देश का सारा डॉक्टर को भी परेशान करके दिया। कितना डॉक्टर आप देखो मर गया, उसका फैमिली का क्या होगा? उसका फैमिली का कौन पॉलिटिकल पार्टी क्या दे देगा उन लोग को? तो ये बात मैं आप लोग को आज सारा बात करता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर का लाइफ रिस्क था, मेरा माँ का लाइफ रिस्क था, मेरा नर्स का लाइफ रिस्क था, मेरा बेटा बेटी का लाइफ रिस्क था हॉस्पिटल के अंदर। क्यों? बेड नहीं है, वो लोग किधर से देगा? डॉक्टर परेशान हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा हिंदुस्तानी जनता को डॉक्टर को इज्जत करना सीखो, डॉक्टर को रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर को सम्मान करो।
और देखो हमारा पॉलिटिकल पार्टी अभी चालू कर दिया, डॉक्टर को जेल में देता है, डॉक्टर को नौकरी से निकाल देता है। इतना 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 मतलब पूरा वर्ल्ड में किसी कंट्री में डॉक्टर के ऊपर इतना जुल्म नहीं किया। ये लोग देश का करप्शन कर रहा है, हमारा जनता का भी रिजेक्ट लूट रहा है, जनता का ऊपर भी टॉपसरिंग सब कुछ कर रहा है। मैंने भाइयों बहनों फिर और एक बात बोलता हूँ, हमारा देश में देखो सारा स्टेट में 29 स्टेट में, एवरी ज़िला में, एवरी गांव में, हमारा देश में देखो हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, रास्ता चाहिए, रोड चाहिए। और एक बात मैं आप लोग को बोलता हूँ, हमारा देश में और एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? रोड चाहिए। और हमारा देश में सबको घर चाहिए। मैंने आप लोग को पहले बोला हर एक फैमिली को मैं 2 बेडरूम बना के दूंगा, जिसका फैमिली में मेंबर ज़्यादा होगा उनको 3 बेडरूम दूंगा। भाइयों बहनों, मैंने पूरा देश का हमारा जनता के लिए बोलता हूँ। फिर देखो और एक बात अभी बोलता हूँ, हमारा देश में हमारा किसान का साथ जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है हमारा देश में ऐसे जुल्म किसी कंट्री में भी नहीं हो रहा है। हमारा देश में किसान के ऊपर लाठी चढ़ा रहा है, किसान का ऊपर गर्म पानी मार रहा है, किसान का हक मार रहा है, किसान का जमीन लूट रहा है, किसान को मार डाल रहा है। आप लोग को मालूम है मोर देन 9 मंथ हमारा किसान माँ बहनों, मेरा बाबा, मेरा दादा दादी सब रास्ता में बैठा हुआ है। वो किसान का ऊपर जुल्म हो रहा है, आज तो लोग डिसाइड नहीं कर रहा है। मैंने ये बात हमारा किसान माँ बहन को बोला, पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग का जो हक है हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आने के बाद आपका हक आपको दिला के रहेंगे। आपका ऊपर जो जुल्म होएगा हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आने के बाद कभी भी आपका ऊपर जुल्म नहीं होगा। आपको मैं ये भी बोला, आप लोग को लोन नहीं मिल रहा है, हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी बोला था आप लोग को 5 लाख करके मेरा स्मॉल जो किसान है उनको मिलेगा लोन। मैंने ये भी बोला, हमारा जो किसान माँ बहन है, मेरा दादा दादी है, मेरा ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर है, ओल्ड किसान है, छोटा किसान बड़ा किसान जो भी है, मैंने बोला सबको मैंने घर बना के दूंगा। मैंने ये बात हमेशा आप लोग को बोलता हूँ। ये बात हमारा इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने से लास्ट 75 ईयर्स आप लोग को कोई भी प्रॉमिस नहीं किया। आप लोग का साथ प्रॉमिस किया, झूठा प्रॉमिस किया, आप लोग के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं एक बात और भी आप लोग को बोलता हूँ, आज सारा हिंदुस्तान में जितना गरीबी है सब दूर करना है, सब गरीब का घर बना के देना है, सब गरीब का कपड़ा छोपड़ा सब कुछ देना है। मेरा गरीब का ऊपर सिर्फ जुल्म हो रहा है, गरीब को सिर्फ अत्याचार हो रहा है, गरीब का ऊपर लाठी चढ़ा रहा है। मैंने ये भी बोला था आप लोग को, ये सब बंद करूँगा। और मैंने ये भी बोला, मेरा बेटी के साथ जो बलात्कार कर रहा है, बेटी का कपड़ा खोल दे रहा है, बेटी का 2 पट्टा खींच के लेके जा रहा है, बेटी को जंगल में जाके बलात्कार कर रहा है, बेटी को मार डाल रहा है, मेरा बहन को मार डाल रहा है, ये सब बंद करूँगा। मैंने ये भी बोला था आप लोग को, हर एक स्टेट में हमारा गरीब बेटी का ऊपर जो, हमारा बहन का ऊपर, हमारा बेटी का ऊपर जो मुंह का ऊपर एसिड मार रहा है वो भी बंद करूँगा। मैंने ये भी बोला था आप लोग को, हमारा हर एक स्टेट में मैंने ये भी बोला था, जो मेरा बेटी का साथ, जो मेरा बहन का साथ, जो मेरा माँ का साथ, जो मेरा बोलता है हिंदू माँ बहन छोटा जात है उनको बलात्कार करता है, मैंने बोला जो इंसान ऐसा बलात्कार करेगा, वो पॉलिटिकल का पार्टी हो, कोई फतहशाली हो, जितना बड़ा लोग को भी है, उसको राइट और डेथ पेनल्टी देना चाहिए। ये सब मैं हिंदुस्तान में बंद करने के लिए हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी बनाया। मैं आप लोग को ये सारी बात मैं रोज़ बोलता हूँ। गरीब का घर में रोटी नहीं है, गरीब का घर में खाना नहीं, वो करने के लिए आया। और मैं एक बात करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में देश आज़ाद हुआ इतना साल हुआ, आज तो ठीक से किसी को राशन कार्ड नहीं है। ये भी मैं सारा राशन कार्ड में सारा लोग गरीब माँ बहन को दिला के रहूँगा। कोई आदमी उन लोग से पैसा लेता है राशन कार्ड के लिए, उनको भी 10 ईयर जेल में डाल देगा। मैं आप लोग को हमेशा ये बात करता हूँ, हमारा देश में जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो लूट रहा है, वो भी बंद करूँगा। और मैंने ये भी बोला आप लोग को, भाइयों बहनों, जो इंसान हमारा देश में किसी मेरा बेटी के साथ, माँ का साथ बलात्कार कर रहा है, करप्शन कर रहा है, जुल्म कर रहा है, जो आदमी जेल में गया खराब काम करके,
वो नॉमिनेशन नहीं मिलना चाहिए, वो कोई इलेक्शन नहीं कर सकता है। अभी हमारा देश में देखो किसी का 75 है, 50 केस है उसका नाम पे, फिर भी वो इलेक्शन कर रहा है। ये सब बंद है। और मैं एक बात करता हूँ, ऐसे करप्शन करके वो लोग पॉलिटिकल कर सकता है, और आप बोलते हैं 2 बच्चा नहीं ऊपर होएगा तो आप इलेक्शन नहीं कर सकते। ये सब बकवास है। हम हिजड़ा नहीं है, हम इंसान है। हमको देखो, हमारा जो हिजड़ा भाई बहन को, ये जो पीपल है, उन लोग को जो बेनिफिट नहीं मिलता है उनको भी बेनिफिट दिला के रहूँगा। उनको आज तक देश आज़ाद हुआ, हमारा जो गे कपल है उन लोग को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, सारा बेनिफिट उनका भी दिला दूँगा। मैंने आप लोग को ये बात करता हूँ हमेशा, भाइयों बहनों, आप लोग सब साथ में आइए, साथ में हम लोग देश को आगे लेके जाएगा। जब साथ में आप लोग नहीं आएगा कभी भी ये देश आगे नहीं जाएगा। ये देश देखो, हमारा देश रोज रोज सिर्फ डाउन हो रहा है, और जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग सिर्फ झूठा बात आपके सामने ठोक रहा है। आप लोग सब देखते हैं। जो किसान है देखो उसका ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, उनका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, उनका जो खेती बाड़ी कर रहा है ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है, अभी उसका जमीन लूट रहा है। अभी आप देखो कितना आउट ऑफ कंट्री से जो खराब चीज़ है वो हमारा कंट्री में आ रहा है, हीरोइन आ रहा है, ड्रग आ रहा है, गांजा आ रहा है, कुछ क्लोज नहीं कर रहा है। ये क्यों कर रहा है मालूम है आपको? ये सब हमारा देश का बड़ा लोग कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमारा जो मोर देन 80 करोड़ गरीब माँ बहन है उनका लाइफ बर्बाद करने के लिए। जब आप ये निशा लगेगा तो आपका लाइफ खलास हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं हर एक बात आपको करता हूँ। मैंने हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी इसलिए बनाया, हमारा देश में आज़ाद होने का बाद आज तक सिर्फ जुल्म हो रहा है, गरीब माँ बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारा 140 करोड़ लोग का साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसलिए ये सब बंद करने के लिए मैंने ये पार्टी बनाया। ये पार्टी इसलिए बनाया, ये सब बंद करने के लिए, ये जुल्म बंद करने के लिए। भाइयों बहनों, मैं आप लोग को रोज ये बात करता हूँ। और जो मेरा माँ बेटी का देखो डायबिटीज़ है उनके लिए भी हेल्प करेगा, और इसके लिए मैंने हिंदुस्तान में एक हेल्थ केयर बनाया। जब ये पार्टी आएगा ये हेल्थ केयर बनाएगा आप लोग सबके लिए, इसको मेडिकेयर बोलता है, और मेडिकेयर इंश्योरेंस रहेगा। आप लोग को सबको, हर एक फैमिली को 5 लाख रुपया मिलेगा। 5 लाख रुपया इसलिए आपका ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिकेयर कार्ड रहेगा। 5 लाख तो लेगा आपका बिल आप हॉस्पिटल में पे कर सकता है। और ये भी आप कर सकता है, सरकारी हॉस्पिटल हो और प्राइवेट हो, दोनों में आप जा सकते हैं। मैंने देखो पूरा हिंदुस्तान में, और ये और भी एक बात करता, मेरा जो बच्चे लोग है वो लोग देखो, वो लोग स्कूल नहीं जा सकते ठीक से। क्यों? गांव में स्कूल नहीं ठीक से, वो भी मैं पूरा करूँगा। अभी देखो फ़ी के लिए, स्कूल का फ़ी इतना हाई हो गया, कॉलेज का फ़ी इतना हाई हो गया, मेरा बच्चा लोग सुसाइड कर रहा है। मेरा बच्चा लोग डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, मेरा लड़का डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, मेरा बेटा बेटी डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ सकता है। उनका शौक है वो डॉक्टर बनेगा, माँ बाप की गरीबी दूर करेगा, लेकिन नहीं हो सकता है। क्यों? उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आने का बाद मेरा सारा बच्चा का मेडिकेयर पढ़ने के लिए जो गरीब बच्चा है उनका फ्री कर दूंगा। मैंने ये बात आप लोग को हमेशा बोल रहा हूँ भाइयों बहनों, हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी इसलिए हमारा हिंदुस्तान में आया, इसलिए मैंने हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी बनाया, जब हम गरीब का हेल्प कर सकता है, 140 करोड़ जनता का हेल्प कर सकता है, मोर देन 80 करोड़ गरीब माँ बहन का बच्चा पढ़ सकता है स्कूल में। इतना बात मैं आप लोग को रोज़ बोलता हूँ भाइयों बहनों, ये सब बंद करना पड़ेगा। सिर्फ यूरोप कंट्री में जाके बोलेगा हमारा देश ठीक चलता है, हमारा देश अच्छा चलता है, हमारा देश डिजिटल है। हमारा देश में, मैं आप लोग एक बात अच्छा तरह से सुनो, हमारा देश में आज तक आज़ाद हुआ 75 ईयर्स हो गया, आज तक ओपन प्लेस में बाथरूम में बैठता है, ओपन प्लेस में आप पेशाब करने के लिए बैठता है। ये डिजिटल हो गया। ये सब गांधी बात सुन के कुछ फ़ायदा नहीं है। यूरोप कंट्री में आपने आज तक सुना नहीं। सिंगापुर देखो इतना अच्छा कंट्री है, वो लोग बोला नहीं हमारा देश डिजिटल है। सिर्फ हमारा आजू बाजू में 2 कंट्री है, बांग्लादेश डिजिटल है, इंडिया डिजिटल है। ये हंसने का बात है, समझ गया ना? ऐसा बात करके अपना पूरा वर्ल्ड में सबको हंसाना नहीं चाहिए। सब लोग हंस रहा है, क्या बोल रहा है, ये पागल है मेरे ख्याल से। तो इसलिए हमारा देश में जुल्म हो रहा है हर एक चीज़ लेके। मैं आप लोग को बोल दिया, इतना सा बात मैं करता हूँ। आज
भाइयों बहनों, आप लोग आइए, साथ में आइए, साथ में हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी को आगे ले जाइए। आप लोग आगे लेके जाएगा तो हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आप लोग के लिए कुछ कर सकेगा। आप लोग के लिए करने के लिए आया, आप लोग का ऊपर जुल्म नहीं करने के लिए आया, देश का ऊपर जुल्म नहीं करने के लिए आया, देश का ऊपर करप्शन करने के लिए नहीं आया। भाइयों बहनों, इतना सा है। और हमारा बच्चा लोग को सबसे मेन इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एजुकेशन नहीं होगा हमारा बच्चा लोग कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए इतना सा बात है, हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, घंटी दबाइए, एक दूसरा को शेयर करिए। इतना सा बात है। हमारा हिंदुस्तानी माओ बहनों सबको मैं प्यार करता हूँ, सबको मैं लाभ करता हूँ। पूरा वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तानी जितना माँ बहन है, जितना मेरा भाई है, बहन है, सबको मैं लाभ करता हूँ। इतना सा बात है। आई लव यू सो मच। थैंक यू।